कभी अदम गौडवी ने कहा था कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। हजरात गिरामी, माशूक के जलवों से बेवा के माथे की शिकन तक का सफर करने के लिए शायर को अपनी आधी जिंदगी गजल की इबादत में या गजल की यूं समझिए कि गजल की मोहब्बत में गुजारनी पड़ती है। एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अभी तक मुशायरे में जितने शायरों को आपने सुना है, आपने महसूस किया कि शायर अपने एहसासात को शायरी बनाकर पेश करता है, लेकिन गजल का और शायरी का एक कमाल यह भी है कि शायर आप बीती को जगबीती बनाए और जगबीती को आप बीती बनाए, तब गजल में वो कमाल महसूस होता है कि दुनिया जो महसूस करती है उसे शायर कहने लगे। यही कमाल लोग गजल की जबान में सुनना चाहते हैं। आइए मेरा साथ दीजिए, मैं इस मुशायरे का वकार, इस मुशायरे में हम सब के बड़े भाई के तौर पर हमेशा हमारी सरपरस्ती फरमाने वाले और सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन, साथ ही साथ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा बड़े कॉलेजेस में के मोहतमम के तौर पर तालीम के मैदान में बड़ा नुमाया किरदार अदा करने वाले बड़े भाई आजाद प्रतापगढ़ी को मैं माइक पर आवाज दे रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब आजाद प्रतापगढ़ी माइक पर। कि मन करता है मिर्जा गालिब की गजलों से मैं गाऊं, वाह। मन करता है ईटीवी पर रोज सनीचर में आऊं, मन करता है बड़े शायरों में भी नाम हमारा हो, लोग खड़े हो जाएं जब नाजिम ने मुझे पुकारा हो, मेरे गीत यहां से लेकर दुबई तक गाए जाएं। वाह बेटा, वहां से जहां बैठे हो यहां तक पहुंचने में 25 साल लग जाते हैं, बड़ा आसान है वहां से बोलना। मेरे गीत यहां से लेकर दुबई तक गाए जाएं, वाह वाह, मुझे चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाएं, वाह। मेरे गीतों और गजलों में एक मदमस्त जवानी हो, शौक हसीनाओं की अंगड़ाई सी नई कहानी हो। मन देखिए, अगर आप लोग बोलेंगे ताली बजाएंगे तो हम पढ़ेंगे नहीं, बैठ जाएंगे। अरे नहीं। आप लोग सुनना चाहें तो हम सुनाएंगे जी, नहीं तो आपको पता है कि ये असद भाई एक को पैसा नहीं देंगे, हमको लगता है खाना भी नहीं खिलाएंगे। अरे नहीं, खाना भी तो कोई ठेके में नहीं है। मेरे गीतों और गजलों में एक मदमस्त जवान नहीं, बहुत लोग आप लोगों ने देखिए बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छे हंसे, बहुत अच्छी तालियां बजाएंगे। अब आप थक गए, आप सुन लीजिए सुकून से थोड़ी देर, हम 3-4 मिनट के आदमी हैं। कि मेरे गीतों और गजलों में एक मदमस्त जवानी हो, शौक हसीनाओं की अंगड़ाई सी नई कहानी हो। मन करता है महबूबा के नैनों को गाकर लिखूं, एक कतरा टपके आंसू को हिंद महासागर लिखूं। वाह 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 वाह। लेकिन जब लिखने बैठूं तो वो मंजर याद आते हैं, लाशों के चिथड़े जो देखे जहनों तक छा जाते हैं। वाह वाह वाह। पता नहीं क्यों याद आता है लब जिहाद का वो नारा, याद गोधरा की धरती पर मासूमों का हत्यारा। सोच रहा हूँ महाराज ने देखा कहाँ मदरसे में, आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता कहाँ मदरसे में। कहाँ तिरंगे से नफरत थी कभी मदरसे वालों को, लेकिन हिंदुस्तान न समझा अब तक संगी चालों को। जंगे आजादी में मिलकर बड़े लले मदरसे वाले थे, इसी मदरसे ने फजले खैराबादी पाले थे। अब कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों की कौन कहे। मनीर भाई सुनिएगा, एक भी ताली आपने नहीं बजाया, आप अकेले बजाइएगा, कोई नहीं बजाएगा। कि कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों की कौन कहे। सड़कों से संसद तक सारे देश के रहबर मौन रहे। आज़ादी को लेकर जो था ख्वाब हमारा टूट गया, गांधी और आज़ाद का भारत शायद पीछे छूट गया। 47 से सफर सहारनपुर तक हमने देखे हैं, ये भी देखा देश के रहबर कैसे रोटी सेके हैं। वाह वाह वाह। और कोई बताए या तुम ही बताओ, कोई बताए या तुम ही बताओ, इन हालातों में कैसे नगमात लिखूं। मन करता है गांधी जी का जलता हुआ गुजरात लिखूं, कातिल को जो लिखे मसीहा वो अखबार जला दूं मैं। मन करता है कलम तोड़ दूं और हथियार उठा लूं मैं। वाह 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 वाह। कुछ और थोड़ा सुन लीजिए, 2-3 मिनट और। कि जिंदा हूं मैं ख्वाबों का सफर देख रहा हूं। क्या कहना, वाह। जिंदा हूं मैं ख्वाबों का सफर देख रहा हूं, जिस छाँव में बैठा वो शजर देख रहा हूँ। सुनिएगा कि जन्नत में मेरी माँ को गए बरसों।
जन्नत में मेरी माँ को गए हो गए बरसों, जन्नत में मेरी माँ को गए हो गए बरसों, जन्नत में मेरी माँ को गए हो गए बरसों, अब तक मैं दुआओं में असर देख रहा हूँ, अब तक मैं दुआओं में असर देख रहा हूँ। और अगला शेर है, ये सिर्फ मेरे लिए है, मैंने अपने लिए लिखा है, ये आपके लिए कहाँ फिट होता हम नहीं जानते हैं, हमारे लिए बिल्कुल फिट है। और बड़ी ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ कि आंखों ने मेरी देखा था जन्नत था मेरा घर, आंखों ने मेरी देखा है जन्नत था मेरा घर, आंखों ने मेरी देखा था आंखों ने मेरी देखा है जन्नत था मेरा घर, आंखों ने मेरी देखा है जन्नत था मेरा घर, बिन माँ के जहन्नुम वही घर देख रहा हूँ, बिन माँ के जहन्नुम वही घर देख रहा हूँ। शेर सुनिएगा कि लड़ते रहे हालात से हिम्मत नहीं हारी, 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 कश्ती हो भले बीच भंवर देख रहा हूँ, कश्ती हो भले बीच भंवर देख रहा हूँ। और शेर सुनिएगा कि आज़ादी हमें जंग में गोरों से मिली है, आज़ादी हमें जंग में गोरों से मिली है, गोरों से मिली है, आज़ादी हमें जीत में गोरों से मिली है, आज़ादी हमें जीत में गोरों से मिली है, थाली में कटे बेटों का सर देख रहा हूँ, का थाली में कटे बेटों का सर देख रहा हूँ। और आखिरी शेर सुनिएगा, गद्दार हूँ इस दौर सियासत की नजर में, गद्दार हूँ इस दौर हुकूमत की नजर में, गद्दार हूँ इस दौर सियासत की नजर में, गद्दार हूँ इस दौर सियासत की नजर में, अखबार ने छापी है खबर देख रहा हूँ, अखबार ने छापी है खबर देख रहा हूँ। काम खत्म, काम खत्म। एक शेर पढ़ दूं, अभी आप जानते नहीं हमारे बारे में, दोबारा हम कुछ नहीं पढ़ते जी, 4 मिसरे सुन लीजिए। जी जी जी, और बहुत अच्छा है, पढ़ सुनना चाहिए इसको आपको। 4 मिसरे सुन लीजिए भाई। भूख नंगे रहने देते हमदर्दी दिखलाई क्यों। अभी ईडी का छापा पड़ा ना 2-3 दिन पहले किसी के यहाँ, सुनिएगा शेर हमारा, उनको नजर में रखें और हमारा शेर सुने। इरशाद कि भूखे नंगे रहने देते हमदर्दी दिखलाई क्यों। बस भाई सुनिए कि भूखे नंगे रहने देते हमदर्दी दिखलाई क्यों, मुर्दा कौम को जिंदा कर देने की अलख जगाई। वाह 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 वाह, मुर्दा कौम को जिंदा कर देने की अलख जगाई क्यों। बस इतनी सी बात पे इतना झेल रहा है पूरा घर, बस इतनी सी बात पे इतना झेल रहा है पूरा घर। पंचर जोड़ने वालों के हाथों में कलम थमाई क्यों, पंचर जोड़ने वालों के हाथों में कलम थमाई क्यों, हाथों में कलम थमा। शुक्रिया भाई।